मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का वनडे एग्जाम विद आरवी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को। प्रश्न नंबर 1 है, विद्यापति की पदावली में रहस्यवाद की व्याप्ति मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन हैं? प्रमुख विद्वान जो हैं वो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, नागेंद्र नाथ गुप्त हैं, जनार्दन मिश्र जी हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन हैं? श्याम सुंदर दास जी हैं, मिश्र बंधु हैं, मोहनलाल विष्णु लाल पांड्या हैं, कर्नल टाड हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले प्रमुख विद्वान श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णु लाल पांड्या, कर्नल टाड जी हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी कहा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है। चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया? तो इसको किसने पूर्ण किया? चंद्रवरदायी के पुत्र जलहड़ ने। चंद्रवरदायी के पुत्र जलहड़ ने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया था। पृथ्वीराज रासो के सर्ग या अध्याय को क्या कहा गया है? समय कहा गया है। क्या कहा गया है? समय कहा गया है। पृथ्वीराज रासो में कितने समय को ही सर्ग या अध्याय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने हैं? 69। कितने हैं? 69। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आल्हा गीत किस ऋतु में विशेष रूप से गाया जाता है? तो आल्हा गीत जो है वो बरसात में गाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? पृथ्वी का प्रथम महाकवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदायी को माना है और पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य माना है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनश्रुति के अनुसार किस कवि और उसके आश्रयदाता नरेश का जन्म एक दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था? चंद्रवरदायी ऐसे एक कवि हैं जो पृथ्वीराज चौहान जो कि राजा थे, उन्हीं की मृत्यु के दिन वो भी अपने प्राण को त्याग दिए थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ढोला मारूरा दोहा क्या है? ढोला मारूरा दोहा 11वीं सदी का एक रचित प्रेम काव्य है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सुरहियो दोहो भलो भली मरवाड़ की री बात, चौबन छई क्षण भली तारो छाई रात। पंक्तियाँ किस ग्रंथ के संदर्भ में प्रसिद्ध हैं? तो ये पंक्तियाँ जो हैं ये ढोला मारूरा दोहा से ली गई हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
आल्हाखंड लोकगीत के रूप में कहाँ गाया जाता है? आल्हाखंड जो है वो लोकगीत के रूप में कहाँ गाया जाता है? उत्तर प्रदेश के बांसवाड़ा, पूर्वांचल, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में गाया जाता है आल्हाखंड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप क्या है? पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप प्रबंध काव्य महाकाव्य है, जिसे महाकाव्य कह सकते हैं। राजनीति पाइए ज्ञान पाइए सुजानिए, उक्त जुगति पाइए अर्थ घट बढ़ी उन्मानिए। पंक्तियाँ किस ग्रंथ की हैं? तो जो पंक्तियाँ हैं पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उक्ति धर्म बिलसालस्य राजनीति नवरंश, खट भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया। उक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? ये जो हैं चंद्रवरदाई की हैं। किसकी हैं? चंद्रवरदाई की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समय समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है, जो जितनी पृथ्वीराज की है उससे कहीं अधिक राष्ट्र की है। उपरोक्त कथन किसका है? उपरोक्त कथन जो है ये डॉक्टर बच्चन सिंह का। किसका? डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य किसने लिखा था? पृथ्वीराज की राजभाषा के कश्मीरी कवि जयानक ने लिखा था। किसने लिखा था? जयानक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी में नखशिख वर्ण की श्रृंगार परंपरा किस कृति से आरंभ होती है? तो जो है राउलवेल कृति से आरंभ होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राउलवेल की भाषा क्या है? राउलवेल की भाषा जो है लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश है। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं, जो 13वीं सदी के कवि थे। अगला क्वेश्चन है। आचार्य शुक्ल के अनुसार खुसरो ने कब रचना आरंभ की? तो ये जो है 1340 संवत के आसपास रचना आरंभ की थी। सदा तरैया न बन फूले यारो, सदा न सावन होए स्वर्ग मड़िया, सब काहू कोई यारो, सदा न जीवे कोई। पंक्तियाँ किस ग्रंथ की हैं? ये पंक्तियाँ जो हैं परमाल रासो की हैं। आलश्रिंगा से ली गई। परमाल रासो के आलश्रिंगा नामक भाग से ली गई है। राउलवेल की रचना किसने की? रोड़ा नामक कवि ने की। किसने की? रोड़ा नामक कवि ने की। राउलवेल का रचना काल कौन सा है? 10वीं शताब्दी। राउलवेल का रचना काल 10वीं शताब्दी है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति कौन सी है? वो है राउलवेल। यह एक शिलांकित रचना है। 17वीं शताब्दी में किस कवि ने ढोला मारवाड़ा दोहा में कुछ चौपाइयों को जोड़ा? कुशल राय वाचक ने। किसने? कुशल राय वाचक ने। पीसलते रासों में प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार रस। कौन सा? श्रृंगार रस। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताओ। क्या है? वर्ण रत्नाकर।
पृथ्वीराज रासो का सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है? कौन सा है? ऐतिहासिकता है। रचित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? रचित काव्य जैन काव्य में जो है रचित किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? वो लिखे गए हैं दोहा चौपाई में। किसमें? दोहा चौपाई में। भारतीकालीन साहित्य को अचानक बिजली की चमक के समान फैलने वाला साहित्य किसने कहा है? जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन। किसने कहा? जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने कहा है। कुलायनंद ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कुलायनंद ग्रंथ के रचनाकार अप्पय दीक्षित हैं। कौन है? अप्पय दीक्षित। अपभ्रंश के भीतर अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया है? हेमचंद ने किया। किसने? हेमचंद ने किया। अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश का पहला कवि स्वयंभू को माना जाता है। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? तो ये जो है जैन साहित्य में हुआ है। जैन साहित्य। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो इस पुस्तक के लेखक उदयनाथ तिवारी जी हैं। उदयनाथ तिवारी। बीसल देव रासो में कुल कितने छंद हैं? तो ये हैं 125 छंद। कितने? 125। नैनारों की संख्या कितनी है? नैनारों की संख्या जो है वो 63 है। कितनी है? 63। नाट्यवृत्तियाँ कितनी होती हैं? नाट्यवृत्तियाँ 4 होती हैं। नाट्यवृत्तियाँ जो हैं वो 4 होती हैं। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। ठीक है दोस्तों। मेरा जौना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे घरदीनी बकस मोरी माल। पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ जो हैं अमीर खुसरो की हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। किसका कथन है? ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विजयपाल रासो नरसिंह भाट की भाषा है। कौन सी भाषा है इनकी? विजयपाल रासो की ये जो है राजस्थानी भाषा है। राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? अवहट्ट कहा है। क्या कहा है? अवहट्ट कहा है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? राणा भाषा। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? वर्ण रत्नाकर से। कहाँ से मिलता है? वर्ण रत्नाकर से। पुरुष कहाड़ी हूँ कहाँ जसु पथावै पुन कहाँ से ली गई है? ये कीर्तिलता से ली गई है। ये पंक्तियाँ कीर्तिलता से ली गई, जिसके रचनाकार विद्यापति जी हैं। गोरी सोई सेज पर मुख पर डारे केस किसकी पंक्तियाँ हैं? ये पंक्तियाँ जो हैं अमीर खुसरो की। किसकी हैं? अमीर खुसरो की। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी हिंदी का जो दूसरा नाम है वो है हिंदवी। रामायण की भाषा क्या है? संस्कृत। रामायण की भाषा क्या है? संस्कृत।
आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया? मोहन अवस्थी ने। अपभ्रंश भाषा का पहला राष्ट्रकाव्य कौन सा है? उपदेश रसायन। अपभ्रंश भाषा का पहला राष्ट्रकाव्य कौन सा है? उपदेश रसायन। कविकुल तिलक किस कवि को कहा जाता है? पुष्यदंत को कहा जाता है। 84 सिद्धों का नाम किस ग्रंथ में दिए गए हैं? वर्ण रत्नाकर में दिए गए। रिपुदारन रास किस भाषा में है? यह संस्कृत भाषा में। चंदन बाला रास में कितने छंद हैं? 35 छंद हैं। रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? भरतेश्वर बाहुबली रास को। भरतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। किस साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है? सिद्ध साहित्य का संबंध। सिद्ध साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान से है। राहुल संस्कृतयान ने सिद्धों की संख्या कितनी बताई है? 84 बताई है। कितनी बताई है? 84। हठ योग को अपनी साधना पद्धति का अनिवार्य अंग किसने बनाया है? वो बनाया है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय जैसे गोरखनाथ हो गए, मच्छिंद्रनाथ आदि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैन कवियों ने कौन सा काव्य शैली प्रमुख रूप से माना है? जैन कवियों ने कौन सा काव्य शैली प्रमुख रूप से माना है? यह रास। कौन? रास काव्य शैली। किस इतिहासकार ने आदिकाल को धार्मिक साहित्य को हिंदी साहित्य की सीमा से बाहर का माना है? तो है रामचंद्र शुक्ल जी। कुटिल केश सुदेश पोह परिचितात पिक्कसद कमलगंध बटासंध हंसगति चलति मंद मंद। पंक्तियाँ किसकी हैं? उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? ये हैं चंद्रबरदाई की। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ जो हैं गोरखनाथ की। किसकी हैं? गोरखनाथ की। पुरुष कहाड़ी हाउ कहाँ जसु पत्थावे पुत्र पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ जो हैं विद्यापति की। किसकी हैं? विद्यापति की हैं, जो कीर्तिलता से ली गई। पूरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस पंक्तियाँ किसकी हैं? ये हैं अमीर खुसरो की, जो अपने गुरु के संबंध में कहते हैं। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम जो है हिंदवी है। हिंदवी। रामायण की भाषा क्या है? रामायण की भाषा संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत है। आदिकाल को आधार काल का नाम किसने दिया? मोहन अवस्थी ने। कुछ प्रश्न हमारे दोबारा रिपीट हो रहे हैं, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। अपभ्रंश भाषा का पहला राष्ट्रकाव्य कौन सा है? उपदेश रसायन है। कविकुल तिलक किस कवि को कहा जाता है? कविकुल तिलक जो है वो पुष्यदंत को कहा जाता है। हठ योग को अपनी साधना पद्धति का अनिवार्य किसने बनाया? नाथ ने बनाया। जैन कवियों को कौन सा काव्य शैली प्रमुख रूप से? राष्ट्रकाव्य से काव्य शैली। किसी इतिहासकार ने आदिकाल को धार्मिक साहित्य का हिंदी साहित्य की सीमा से बाहर का माना था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना था। कुटिल केश सुदेश पोह परिचिटाता पिक्कसद कमलगंध बटासंध हंस गति चलत मंद मंद पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ जो हैं चंद्रबरदाई की हैं। जोई जोई प्रेम, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। जोई जोई पिंडे
सोई ब्रह्मांड। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ जो हैं गोरखनाथ की हैं। किसकी हैं? गोरखनाथ की। ढोला मारूरा दोहा की नायिका का नाम क्या है? नायिका क्या नाम क्या है? वो ढोला मारूरा दोहा की नायिका नाम मारवाड़ी। बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? राजमती। भोज परमार की पुत्री थी। जो राजा परमार भोज परमार की पुत्री थी। विजयपाल रासो की रचयिता कौन है? नल सिंह। मिश्र बंधुओं के अनुसार इस रचना का काल समय 14वीं सदी है। नल सिंह जो हैं विजयपाल रासो के रचयिता माने गए हैं। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित ग्रंथ किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मास वर्ण का प्रयोग हुआ है? यह है बीसल देव रासो में 1155 ईस्वी की। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के युद्ध का वर्णन किस सर्गीय अध्याय में मिलता है? तो ये जो है कनौजे सर्ग में मिलता है। कनौज समय में। विद्यापति किस संप्रदाय की थे? विद्यापति जो है वो शैव संप्रदाय की थे। किस संप्रदाय? शैव संप्रदाय। किस प्रसिद्ध मैथिल कवि के पिता गणपति ठाकुर संस्कृत के उच्चकोट विद्वान और राजाश्रित कवि थे? तो वो है विद्यापति के पिता। कीर्तलता और कीर्त पताका की रचना किस भाषा में है? और हट्ट भाषा में। किस भाषा में? और हट्ट भाषा। शाहजहान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? शाहजहान के प्रवर्तक सरहपा माने जाते हैं। सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए? वो जो है सर्वाधिक चरित काव्य जैन साहित्य के अंतर्गत रचे गए। करकंड चरित के रचनाकार कौन है? करकंड चरित के रचनाकार कनकामर मुनि हैं। कनकामर मुनि हैं। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? सरहपा। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध सरहपा है। चूनड़ी क्या है? चूनड़ी जो है जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य है। क्या है? मुक्तक काव्य। कर्पूर मंजरी के रचयिता कौन है? राजशेखर हैं। गुह्य समाज या श्री समाज का निर्माण किसने हुआ? वज्रयान में हुआ। तो दोस्तों ये हमारे आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर थे। आइए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।